सभी लोग, मैं आपका टीचर, मैं आपका दोस्त रविंद्र शुक्ला। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम एक टॉपिक पे बात करते हैं जिसका नाम है वर्ड फॉर्मेशन एंड एफिक्सेस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आरटीयू के लैब में आता है और हमें पता भी होना चाहिए कि वर्ड फॉर्मेशन क्या होता है, एफिक्सेस क्या होते हैं। ओके, तो हम सबसे पहले बात करते हैं वर्ड फॉर्मेशन में हम किन चीज़ों पे फोकस करेंगे। हम पहले पॉइंट्स पे बात करेंगे कि मॉर्फोलॉजी क्या होती है, फिर बात करेंगे टाइप्स ऑफ वर्ड फॉर्मेशन। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं मॉर्फोलॉजी। व्हाट इज द मीन्स ऑफ मॉर्फोलॉजी? द वर्ड मॉर्फोलॉजी कंसिस्ट ऑफ टू वर्ड्स एलिमेंट, मॉर्फ विच मीन्स फॉर्म एंड ओलॉजी मीन्स द स्टडी ऑफ। जब हम किसी फॉर्म की स्टडी करते हैं उसे हम मॉर्फोलॉजी बोलते हैं। Morphology has two main branches, inflectional morphology and derivational morphology। यानी कि मॉर्फोलॉजी को भी हम दो ब्रांच में डिवाइड करते हैं, इन्फ्लेक्शनल और डेरिवेशनल। हम बात करते हैं इन्फ्लेक्शनल मॉर्फोलॉजी की। इन्फ्लेक्शनल मॉर्फोलॉजी इज स्टडी ऑफ हाउ वर्ड्स चेंज देयर फॉर्म्स टू इंडिकेट नंबर, पर्सन एंड टेंस। ये किनको किनको इंडिकेट करता है? हम नंबर की बात करते हैं, पर्सन की बात करते हैं और टेंस की बात करते हैं। डेरिवेशनल मॉर्फोलॉजी क्या होती है? डेरिवेशनल मॉर्फोलॉजी इज द स्टडी ऑफ हाउ मॉर्फीम्स आर कंबाइंड टू फॉर्म न्यू वर्ड्स। यहाँ पर हम क्या करते हैं? न्यू वर्ड को फॉर्म करते हैं। ओके, अब हम आते हैं वर्ड फॉर्मेशन और एग्जैक्टली वर्ड फॉर्मेशन के टाइप्स कितने होते हैं इस पर बात करेंगे। वन ऑफ द एरियाज ऑफ इम्पोर्टेंस इन लिंग्विस्टिक स्टडीज इज द स्टडी ऑफ हाउ न्यू वर्ड्स आर फॉर्म्ड। देयर आर seven process by which new words are formed in English. These seven process are: types of word formation, compound formation, duplication, derivation, back formation, clipping, blending and acronymy। हम यहाँ पर एक एक करके बात करेंगे। हम सबसे पहले बात करते हैं कंपाउंड फॉर्मेशन। जैसा कि कंपाउंड वर्ड से मतलब पता चलता है कि मिश्रण, यानी कि जब हम दो शब्दों को मिक्स करेंगे और उससे एक हम नए शब्द को बनाएंगे, उसे हम कंपाउंड फॉर्मेशन कहते हैं। ठीक है, वही डेफिनेशन दे रखी, व्हेन टू और मोर वर्ड्स आर ज्वाइंड to make a longer word, this process is known as a compound formation। compound formation can be noun, pronoun, preposition, adjective, adverb and conjunction। ये एग्जाम्पल्स हैं। जैसे नाउन की अगर हम बात करते हैं तो एक वर्ड हमारा बुक है, दूसरा रिव्यू है। इन दोनों वर्ड को जो हम मिक्स कर देते हैं, मिला देते हैं, तो उससे एक नया वर्ड बनता है बुक रिव्यू। प्रोनाउन में अगर हम बात करते हैं माई सेल्फ, माई आपका अलग है, सेल्फ अलग है, तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है। सेम एग्जाम्पल प्रीपोजिशन में इन प्लस टू इज इक्वल टू इन टू। अगर हम बात करते हैं एडजेक्टिव्स की तो ओवर आपका एक अलग वर्ड है, सेंसिटिव आपका अलग वर्ड है, इन दोनों को मिक्स किया ओवर सेंसिटिव। वर्ब में भी ऐसे ही है, ओवरटेक, एडवर्ब, समवेयर, कंजंक्शन में व्हेनेवर। अब हम बात करते हैं डेरिवेशन की। डेरिवेशन क्या कहता है? व्हेन अ न्यू वर्ड इज फॉर्म्ड बाय एडिंग अ प्रीफिक्स और सफिक्स। मतलब कि हमें क्या करना है, या तो हम प्रीफिक्स को ऐड करते हैं या हम सफिक्स को ऐड करते हैं। किस पे? बेस पे, यानी कि हम रूट वर्ड की बात करते हैं। बाय इंसर्टिंग एन इनफिक्स इनटू अ रूट, दिस प्रोसेस इज नोन एज अ डेरिवेशन। ओके, अब यहाँ पर क्या है, इनफिक्स क्या होती है ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। तो प्रीफिक्स का एक एग्जांपल है, जैसे स्लीप के आगे हमने ए को ऐड किया तो अस्लीप बन गया। हैप्पी के आगे हमने अन को ऐड किया तो अनहैप्पी हो गया। चेयरमैन है, उसके आगे हमने एक्स लगाया तो एक्स चेयरमैन। ये क्या हुआ कि हमने प्रीफिक्स को ऐड करके एक नए वर्ड को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ फॉर्म कर रहे हैं। जैसे एक्स एक वर्ड हो गया, चेयरमैन हो गया और इसका बन गया एक्स चेयरमैन। अन हो गया, हैप्पी हो गया, अनहैप्पी हो गया। तो जब हम प्रीफिक्स को ऐड करते हैं और उससे एक नए वर्ड को फॉर्म करते हैं, उसे हम प्रीफिक्स में लेके जाते हैं, जो कि डेरिवेशन का एग्जाम्पल है। अब यहाँ पर हम जो बात करते हैं वो सफिक्स की है। प्लेयर था, उसमें ई आर को ऐड किया, प्लेयर। नॉवेल, IST, नॉवलिस्ट। काइंडनेस, काइंडनेस। यानी कि यहाँ पर हम क्या करते हैं, सफिक्स को ऐड करके एक नए वर्ड को फॉर्म करते हैं। अब बैक फॉर्मेशन क्या होता है? बैक फॉर्मेशन जो होता है वो डेरिवेशन का जस्ट अपोजिट होता है। अभी हम डेरिवेशन में क्या कर रहे थे, हम प्रीफिक्स को और सफिक्स को ऐड करके रूट वर्ड में एक नए वर्ड को फॉर्म कर रहे थे। लेकिन बैक फॉर्मेशन में हम क्या करते हैं, हमें जो चीज़ सफिक्स लगती है या सफिक्स जैसी दिखती है, उसको जो हम डिलीट कर देते हैं, उसको हटा देते हैं, उस प्रोसेस को बैक फॉर्मेशन कहते हैं।
जैसे आप यहाँ देख सकते हैं एडिटर था, उसमें से हमने लास्ट में ओ आर को हटाया तो बन गया एडिट। ये हमारी प्रोसेस कहलाती है बैक फॉर्मेशन। अब हम बात करते हैं डुप्लीकेशन की। डुप्लीकेशन क्या है? समटाइम्स न्यू वर्ड्स आर फॉर्म्ड इन इंग्लिश बाय रिपीटिंग एन आइटम विथ अ चेंज इन द इनिशियल कॉन्सोनेंट और विद अ चेंज इन मीडियल वॉवेल। यानी कि जब हम इनिशियल कॉन्सोनेंट पे कोई चेंजेस करते हैं या मिडिल वॉवेल पे चेंज करते हैं और उससे एक नया वर्ड बनता है, उसे हम डुप्लीकेशन कहते हैं। रिपीटिशंस होता है, यानी कि जब हम किसी वर्ड को रिपीट करते हैं, और रिपीट करने में क्या होता है, जब हमारा इनिशियल कॉन्सोनेंट चेंज होता है या फिर मिडिल वॉवेल। यहाँ पर हम एग्जांपल देखते हैं, जैसे हैंकी पैंकी, यहाँ पर हमारा क्या एच जो है वो पी से चेंज हो रहा है रिपीटिशंस में, तो ये हमारा डुप्लीकेशन हुआ। हॉच पॉच, यहाँ पर एच जो है वो पी से चेंज हुआ है, इसे हम बोलते हैं डुप्लीकेशन, जो कि इनिशियल कॉन्सोनेंट पे हो रहा है। अगर हम मिडिल वॉवेल की बात करते हैं, उसमें किस तरीके से एग्जांपल है, फ्लिप फ्लैप, यानी कि आई जो है वो ए से चेंज हुआ है, यानी कि कॉन्सोनेंट है, सॉरी वॉवेल है। टिक टॉक, ये भी हमारा वॉवेल है। जिग जैग, ये भी हमारा क्या है, वॉवेल है। अब हम बात करते हैं क्लिपिंग की। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि क्लिपिंग क्या होता है। द प्रोसेस वेयर बाय अ वर्ड इज मेड स्मॉलर विदाउट एनी चेंज इन इट्स मीनिंग और इट्स ग्रामेटिकल क्लास इज कॉल्ड क्लिपिंग। इसका मतलब ये है कि जब हम किसी बड़े वर्ड को छोटा करते हैं, लेकिन छोटा करने पे ना तो उसकी मीनिंग चेंज होती है, ना ही उसकी ग्रामेटिकल क्लास, यानी कि अगर हम किसी वर्ड को मीनिंग में देखते हैं तो सेम हो जाती है, अगर हम ग्रामर में यूज़ करते हैं तो उसका मतलब भी सेम हो जाता है। अब यहाँ पर कुछ एग्जांपल दे रखे हैं, जैसे माइक्रोफोन है, ये एक बड़ा वर्ड है, इसको हमने माइक बोला, ये क्या छोटा कर दिया, इसको हम बोलते हैं इनिशियल पार्ट, यानी कि हमने शुरू में इसकी क्लिपिंग करी है। जैसे मैं दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ, एग्जामिनेशन एग्ज़ाम, यानी कि यहाँ पर हमने क्या किया कि इनिशियल वर्ड लिया है, एग्ज़ाम को लिया है, और अगर हम इसकी मीनिंग की बात करते हैं, दोनों का मीनिंग सेम होता है। सेंटेंस में ग्रामेटिकल क्लास में यूज़ करेंगे तो वो भी सेम है। अब हम बात करते हैं फाइनल पार्ट, जब हम इनिशियल पार्ट को ना लेकर के फाइनल पार्ट को लेते हैं, उसे भी हम क्लिपिंग कहते हैं। जैसे टेलीफोन है, टेलीफोन में हमने फ़ोन को लिया, क्या है, हमने टेली को छोड़ दिया और फ़ोन को लिया, तो ये एक फाइनल पार्ट है जिसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, क्लिपिंग कर रहे हैं और एक नए वर्ड को फॉर्म कर रहे हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका एरोप्लेन है, इससे हमने प्लेन को लिया, तो प्लेन क्या हो गया, हमारा नया वर्ड हो गया, लेकिन हमने क्या किया, इनिशियल पार्ट नहीं लिया है, हम फाइनल पार्ट को ले रहे हैं। अब क्लिपिंग में एक बात और भी आती है कि हम मिडिल पार्ट को लेते हैं, ना तो हम इनिशियल पार्ट को टच करते हैं, ना हम फाइनल पार्ट को टच करते हैं, हम सिर्फ मिडिल पार्ट को लेते हैं, जो कि मीनिंग में सेम होता है और ग्रामेटिकल क्लास में भी सेम होता है। जैसे इन्फ्लुएंजा, ये एक डिजीज़ है, इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं फ्लू, यानी कि अगर देखा जाए तो हम क्या कर रहे हैं, ना तो हम इन वाले पार्ट को ले रहे हैं, ना लास्ट के हम ई एन जेड को ले रहे हैं, हमने कितना लिया, फ्लू को लिया है। रेफ्रिजरेटर का क्या बन जाता है, फ्रिज बन जाता है, तो ये हमारी कहलाती है मिडिल पार्ट ऑफ द ओरिजिनल वर्ड इज रिटेन्ड, यानी कि क्लिपिंग। नेक्स्ट पार्ट आती है हमारी ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग में हम क्या करते हैं, दो वर्ड्स को मिक्स करते हैं, और दोनों ही वर्ड्स को जब हम मिक्स करते हैं तो उसमें से दोनों ही वर्ड का कुछ कुछ पार्ट हम लेते हैं। अगर दोनों वर्ड्स को मिक्स करने पे पूरा पार्ट लेते हैं तो वो कंपाउंड हो जाता, लेकिन ब्लेंडिंग में हम क्या करते हैं, दोनों वर्ड्स को मिक्स करते हैं लेकिन उनके हाफ ऑफ पार्ट को लेते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या होती है, when a new word is formed by combining the meaning and also the sound of two words, the process is known as a blending. Word formed in this manner are called blends. जैसे कि आप सभी ने सुना होगा, हम लोग बोलते हैं टेलीकास्ट, लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, लेकिन वो टेलीकास्ट वर्ड बना कैसे है, टेलीविज़न से और ब्रॉडकास्ट से। इसमें हमने क्या लिया है, टेलीविज़न का टेली लिया है और ब्रॉडकास्ट का हमने सिर्फ कास्ट लिया है, तो इससे बना जाके हमारा टेलीकास्ट। अगर हम जैसे हम सभी बोलते हैं इंटरपोल, तो इंटरपोल किससे बना है, इंटरनेशनल प्लस पुलिस, तो इसमें से हमने इंटर लिया और पुलिस का पोल लिया, तो उससे होना इंटरपोल। लास्ट हमारा पार्ट आता है एक्रोनमी। एक्रोनमी एग्जैक्टली क्या होती है, हम फुल फॉर्म को बोलते हैं। अ वर्ड कंपोज्ड ऑफ द इनिशियल लेटर्स ऑफ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड एन एक्रोनमी एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज एक्रोनमी। ओके, एक्रोनिम्स इन इंग्लिश आर ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स। किस तरीके के टाइप्स होते हैं, सम एक्रोनिम्स आर प्रोनाउंस्ड एज अ वर्ड, जैसे कि हम बात करते हैं यूनेस्को, ये पूरे वर्ड की तरीके लेते हैं हम कभी इसको अलग अलग नहीं बोलते हैं कि आप हमें फुल फॉर्म बताइए UNESCO, तो कोई भी नहीं बता पाएगा, इसीलिए हम इसको वर्ड के तौर पे लेते हैं यूनेस्को।
यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसको कभी भी इस तरीके से नहीं पूछते हैं कि NATO का फुल फॉर्म बताइए, ठीक है, बेसिक्स का। लेकिन कुछ एक्रोनिम्स हमारे ऐसे होते हैं जिनको हम वर्ड्स के तौर पे ना लेकर के हम उनको पार्टीशन में करके बात करते हैं, मतलब उनको पार्ट में बात करते हैं। जैसे अगर मैं पूछूं किसी से कि विप का फुल फॉर्म बताओ, तो विप का फुल फॉर्म कोई समझ ही नहीं पाएगा कि ये विप क्या होती है। लेकिन अगर वहीं पर मैं पूछता हूँ कि VIP का फुल फॉर्म बताओ, तब आप बताते हैं वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। अगर मैं PWD की बात करता हूँ तो पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। उसी तरीके से BBC, यानी कि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हर एक वर्ड, हर एक लेटर्स को ले रहे हैं, लेटर्स को वर्ड के तौर पे नहीं बोल रहे कि विप का फुल फॉर्म बताओ। या फिर हम क्या करते हैं, नाटो वाले में जहाँ वर्ड्स ले तो वहाँ पर हम लेटर्स नहीं ले रहे थे कि NATO का फुल फॉर्म बताइए। ये हमारा थी वर्ड फॉर्मेशन, जो हमारी 7 प्रोसेस के थ्रू हम क्या करते हैं, इन चीज़ों को हम ऐड करते हैं, नए वर्ड्स को फॉर्म करते हैं। अब हम बात करते हैं एफिक्सेस की। एफिक्सेस एग्जैक्टली क्या होता है, ये 3 तरीके के डिवाइड होते हैं। कई लोग आपको पढ़ाएंगे कि एफिक्सेस डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स, प्रीफिक्स एंड सफिक्स। लेकिन अकॉर्डिंग टू लिंग्विस्टिक, एफिक्सेस डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स, प्रीफिक्स, सफिक्स एंड इनफिक्स। ओके, तो अब हम क्या करते हैं कि प्रीफिक्स क्या होता है। ए प्रीफिक्स इज द वर्ड एलिमेंट दैट इज एडेड एट द बिगिनिंग ऑफ ए वर्ड टू फॉर्म अनदर वर्ड। यानी कि जब हम किसी वर्ड के पहले कोई चीज़ जोड़ते हैं तो वो हमारी प्रीफिक्स कहलाती है, जो हम पहले ऐड करते हैं, और उससे क्या होता है, हमें एक नया वर्ड मिलता है, ठीक है। सफिक्स क्या होता है, अ सफिक्स इज अ वर्ड एलिमेंट दैट इज एडेड एट द एंड ऑफ अ वर्ड टू फॉर्म अनदर वर्ड और टू ऑब्टेन अनदर फॉर्म ऑफ द सेम वर्ड। यानी कि सफिक्स में हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास वर्ड होता है उसके हम लास्ट में जब ऐड करते हैं उसे हम सफिक्स बोलते हैं। अभी मैं आपको एग्जांपल दूंगा तो आपको और बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। इनफिक्स की बात कर देते हैं। आपको मैं बताना चाहूँगा, अकॉर्डिंग टू लिंग्विस्टिक, भाषा विज्ञान ये कहती है कि इनफिक्स जो है वो दुनिया की सिर्फ एक ही लैंग्वेज में पाई जाती है, इसके अलावा वो किसी भी भाषा में नहीं पाई जाती है। इसीलिए मैं सिर्फ आपको एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, जानकारी के लिए इनफिक्स के बारे में बता रहा हूँ, बाकी आपको इसको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। इनफिक्स क्या है, एन इनफिक्स इज अ वर्ड एलिमेंट दैट इज इंसर्टेड इनटू द मिडिल ऑफ ए वर्ड टू फॉर्म अनदर वर्ड। यानी कि इनफिक्स को क्या हम करते हैं, जो वर्ड होता है उसके मिडिल में हम इंसर्ट करते हैं, जो कि हमारी अंग्रेजी भाषा में भी नहीं होती है, हिंदी भाषा में भी नहीं होती, उर्दू भाषा में नहीं होती, मैक्सिमम किसी भाषा में नहीं होती सिवाय एक भाषा में। लेकिन वो भाषा कौन सी है, इनफिक्स कैन बी ईजिली इलिस्ट्रेटेड फ्रॉम तागालोग, अ लैंग्वेज ऑफ द फिलीपीनीज। जो फिलीपीन की लैंग्वेज होती है उसमें तागालोग लैंग्वेज है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ इनफिक्स पाया जाता है, बाकी दुनिया की किसी भी लैंग्वेज में इनफिक्स को नहीं पाया जाता। अब यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल दिए हैं प्रीफिक्स के, ठीक है। अब देखिए, ऑडी है, ठीक है, ये हमारा प्रीफिक्स है, इसमें हियर को ऐड किया तो क्या बना, ऑडिशन, ऑडिटोरियम। कार्डियो है, इसमें हार्ट को ऐड किया, कार्डियोलॉजी, कार्डियोलॉजिस्ट। डर्म मीन्स स्किन होता है, डर्मेटोलॉजिस्ट, ठीक है, डर्मेटिस्ट। न्यूरो हमारा मीन्स नर्व होता है, न्यूरोलॉजी, न्यूरोसिस। तो ये क्या है, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ ए प्रीफिक्स। नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट सफिक्स। ओके, सफिक्स में क्या है, ये सफिक्स के एग्जाम्पल हैं। हमने अल लगाया तो एक्सीडेंटल, मैजिकल, म्यूजिकल। ईडी लगाया तो टैलेंटेड, ब्लू आइड, डिसीज्ड। फुल लगाया इवेंटफुल, पीसफुल, यूजफुल। वाई को अगर हमने एज ए सफिक्स यूज़ किया तो डस्टी, वेल्दी, हेयरी। आईसी को अगर हमने यूज़ किया तो एटॉमिक, हीरोइक, रोमांटिक। ओके, अगर हम लेस को ऐड कर रहे हैं तो केयरलेस, कलरलेस, यूजलेस। एल वाई को अगर हम एज ए सफिक्स यूज़ करते हैं, ब्रदरली, कावर्डली, स्कॉरली। ओके, अब अगर हम इसके आगे की बात करते हैं तो ये सारे हमारे जो एग्जाम्पल्स हैं ये सफिक्स के एग्जाम्पल्स हैं, जिनसे आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि सफिक्स हमारे क्या होते हैं और किस तरीके से हम यूज़ करते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो या आपको कोई पॉइंट समझ में नहीं आया हो, प्लीज़ आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। जितना ज़्यादा हो आप इसको पढ़िए और जो भी प्रॉब्लम्स हो आप मुझसे पूछिए। थैंक यू सो मच।